हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। तो दिन के बज रहे हैं 3:07 और मार्केट क्लोज होने में अभी भी 20 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ आज मार्केट में, क्या मैंने बोला था, क्या उस लेवल को उसने फिर से रिस्पेक्ट किया या नहीं, कहाँ पे एंट्री बनती थी, कहाँ पे एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें बात करेंगे। और नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने जो लेवल्स दिए थे कल, ठीक है, एग्जैक्टली और वो ड्राइंग अभी भी बना हुआ है। अगर आप देखो तो मैंने बोला था कि ये जो एक लेवल है 35,500 का, 35,600 एंड 35,900 का लेवल। ठीक है, अगर आप देखो इसको तो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास, 35,500 के लेवल के आसपास मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग एक रिजेक्शन देख सकते हैं और यहाँ पे अगर हुआ तो हम लोग एक पुल बैक पे बाइंग के लिए देखेंगे, और अगर आता है वापस तो हम लोग पुल बैक पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो एग्जैक्टली आप अगर इस लेवल की बात करो तो 35,500 जो कल का लेवल था, कल जहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया था, कल जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया था, उसी लेवल को हम लोग देखते हैं। अगर इसको मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो देखो, आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। यहाँ मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, इस लेवल को फिर से ब्रीच करने में फेल हो गया एंड इट वाज कीप हॉवरिंग अराउंड हियर। फिर वापस नीचे आया और देखो फिर वापस जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, ये वापस डाउन साइड, और ये एक अच्छा मूव दिया है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था कि अगर यहाँ से ऊपर आता है तो हम लोग एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और अगर पुल बैक पे हमें कोई एंट्री मिलती है तो विल टेक द एंट्री। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना है। अगर मैं दिखाऊं तो 5 मिनट्स में एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना है। ठीक है, और ये एक नीचे का, ठीक है, देखो बहुत क्लियरली ब्यूटीफुल पैटर्न था ये। अगर आप लेना चाहो तो इस कैंडल के बाद भी आप अगर आप ले सकते हो। ठीक है, इस कैंडल के बाद अगर आप लेना चाहो तो इस कैंडल के बाद ले सकते हो। एक सेल एंट्री आप ले सकते हो। एंड अगर आप ये लेना चाहो तो अगर मैं जूम आउट करूं तो कल के रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये रहा हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, ओके वेट, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, 5,000, चलो 500 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इस लेवल पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आराम से आपको ये लेवल का आपको आराम से एक टारगेट आपको अचीव होता दिख गया कि इस लेवल पे हमें जो 35,200 का मैंने एक लेवल बोला था, वहाँ पे आपको आराम से एक लेवल टारगेट आपको मिल गया। इट वाज काइंड ऑफ कि अगर आप देखो तो ये एक गैप अप था, बट ये पहले दिन ही, मतलब पहले 15 मिनट में ही इसने इस गैप को फील कर रखा था, नीचे आया और वापस ऊपर गया। अगर आप ये क्लियर देख सकते हो तो यहाँ पे क्लियर एक डोजी बना है। तो इट वाज नॉट कि बहुत माइनर सा यहाँ पे रिजेक्शन दिखा सकता था इस गैप फिलिंग पे, क्योंकि गैप फिलिंग पहले ही हो चुका है, तो गैप फिलिंग होने का, रिजेक्ट करने का वापस ज़्यादा चांसेस था नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत माइनर सा रिजेक्शन दिखा है, और यहाँ से आराम से बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल पैटर्न था ये, और अच्छा खासा हमें डाउन टर्न ट्रेंड मिला है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपकी स्टॉप लॉस जस्ट इस लेवल के ऊपर या तो यहाँ पे होनी चाहिए थी या यहाँ पे आराम से, और यहाँ पे आप ब्यूटीफुली ले सकते थे। और उसके बाद देखो मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन में है उसी जोन के आसपास की, क्योंकि सब कोई बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट मार्जिन रूल ख़त्म हुआ है इसलिए वॉलेटिलिटी ख़त्म हो रही है। इट कैन बी एन रीज़न, बट 2 दिन से तो मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। अगर आप मैं निफ्टी की बात करूं तो ये कुछ लेवल्स थे जो मैंने बोले थे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख सकता है, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख सकता है। आप ब्यूटीफुली देखो, अगर 15 मिनट्स के कैंडल पे भी मैं बात करूं तो 15 मिनट्स के कैंडल पे भी वी कैन क्लियरली सी अ मदरसन कैंडल, जो कि एक रिवर्सल, सॉरी इसको मैं 1 मिनट, जो कि मैं इसको आराम से एक मदरसन कैंडल के नाम से हम लोग जो जानते हैं कि ये जो है, आई थिंक दिस इज, वेट, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक क्लियर एक मदरसन काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है, और यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ इसी लेवल को। तो यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो इसको आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, और आराम से आप देख सकते हो कि इस गैप को इसने फील किया, और इस गैप को फील करके यहाँ पे इसने
रिजेक्शन दिया है। अगर मैं इसको 5 मिनट्स में भी अगर दिखा दूँ, 5 मिनट्स में अगर आप देखो तो 5 मिनट्स में हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तो 5 मिनट्स में भी बहुत अच्छा सा पैटर्न दिया है और इस लेवल को इसने आराम से बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वापस रिजेक्शन दिया और आराम से एक पुल बैक पे हमें आप यहाँ एंट्री ले सकते थे एज अ मदर सन कैंडल, और यहाँ पे इस लेवल के पास आसपास आप एंट्री ले सकते थे विद दिस ऑफ एसएल। और अगर आप देखो कि यहाँ पे गैप अप हुआ है, वो गैप फील हुआ नहीं तो पहले 15 मिनट में, तो ये आप एग्जैक्टली आप यहाँ से देख लो कि यहाँ से क्लियरली एक गैप फिलिंग का हमें एक साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। एंड सेकेंड एंट्री वॉज, अगर आप मैं 15 मिनट्स की कैंडल में देखूँ, सेकेंड एंट्री वो वेयर आई टुक, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था विद द एसएल ऑफ 10, इसके आसपास कहीं मेरा एसएल था, एंड इट कीप हॉवरिंग, और देख लो मार्केट अभी बहुत अच्छे से बुलिश जा रहा है। एंड यहाँ कहीं पे मैंने बुक किया, इट वाज अराउंड 200 मूविंग एवरेज, और यहाँ कहीं पे मैंने बुक किया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस लग रहा था, क्योंकि आई बॉट समवन अराउंड हेयर, ठीक है, एट 11:45 एंड बुक्ड एट 13:45, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का मुझे 2 से 3 घंटे का मुझे ये लगा है, ठीक है। तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी लॉन्ग वे टू ट्रेड, ठीक है, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहता था, एंड आई लॉस्ट द पेशेंस एंड आई बुक्ड समवन अराउंड हियर, तो इट वाज काइंड ऑफ गुड सो ट्रेड, ठीक है। अगर आप देखो तो इट्स यहाँ पे भी रिजेक्शन के बाद एक बहुत अच्छा सा लेवल, इस लेवल को क्रिएट करने के बाद ये अच्छे से इस लेवल को वापस से रीच कर रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी, मतलब आप देखो कि जो भी लेवल्स हैं बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, यू जस्ट हैव टू हैव अ कन्विक्शन अबाउट इट। आप थोड़ा देखो कि कैसे कहाँ पे कौन सा लेवल्स काम कर रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है डबल टॉप डबल बॉटम। इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत होती है, आपको कन्विक्शन की ज़रूरत होती है कि हाँ ये ऐसे काम करता है। अगर मैं कल की बात करूं, कल क्या हो सकता है, तो अगर मैं वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आज नहीं जाएंगे अपन, आज मैं सिंपली कहता हूं कि अगर आप हमें देखना है तो मैं इसको ही उठा के अगर मैं एक लाइन बना देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं, ये एक लेवल हो सकता है इजी, ये एक आराम से एक लेवल हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेवल अगर इसके आज ऊपर क्लोजिंग हो रहा है तो वी कैन सी दिस लेवल, ठीक है, काफ़ी बुलिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश था आज मार्केट और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बुलिश था, और ईजिली वी कैन सी कि बहुत अच्छा सा ये मूवमेंट दे रहा है अभी बुलिश की तरफ। और अगर मार्केट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट यहीं कहीं पे क्लोज होता है और इट्स अराउंड 15 मिनट्स, तो यहीं कहीं पे क्लोज होगा, तो वी कैन सी अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलेगा, तो वी कैन सी दिस कैन बी गो लाइक दिस एंड कैन कम लाइक दिस, ठीक है। एंड अगर फ्लैट खुलता है तो वी कैन सी फॉर दिस, यहाँ पे हम लोग पुल बैक देखेंगे एंड देन वी कैन गो फॉर द बाइंग। और अगर गैप डाउन खुलता है जिसके चांसेस कम हैं, गैप डाउन खुलता है तो वी कैन अगेन लुक फॉर दिस लेवल ओनली, ठीक है। इस लेवल को हम लोग 14,900 के लेवल को हम लोग ब्रीच करेंगे, देखेंगे कि अगर यहाँ पे पुल बैक देता है तो वी कैन गो फॉर दिस, एंड अगर यहाँ से अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो हम लोग देखेंगे। बट कल वेडनेसडे है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला, 2 दिन के कंसोलिडेशन जोन से निकल रहा है, तो आई थिंक कल हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी को मैं 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, 15 मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं दिखाऊँ तो वी कैन क्लियरली सी काइंड ऑफ दिस लेवल। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, एक तो ये रिस्पेक्ट करेगा ही, ये 35,200 और 100 का लेवल, ठीक है। एक लेवल हमें ये भी देखने को मिल सकता है 35,700 का, तो आई थिंक I'll delete this one, okay, I'll delete this one and I'll delete अभी तो ये इसी जोन में अगर बंद हुआ तो ये रेस्पेक्ट कर सकता है, इस लेवल को भी 35,500 के लेवल को ये रेस्पेक्ट कर सकता है, एंड दिस लेवल एंड दिस लेवल ये गैप फिलिंग का है, ठीक है, क्लियर है ये लेवल्स। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होके यहीं पे क्लोज होता है और फ्लैट ओपन होता है तो वी कैन क्लियरली सी अ सेल मूव। एंड अगर ये क्लियरली अगर मैं देखूं, अगर ये क्लियरली अगर ऊपर की तरफ खुलता है, गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो वी कैन सी कि यहाँ से इस लेवल को
यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है और यहाँ पे बाइंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। हल्का सा माइनर सा ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस कर सकता है, बट दिस लेवल कैन बी अ गुड रेजिस्टेंस, दिस लेवल कैन बी अ प्रिटी मच गुड रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ से हम लोग को कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे। और अगर गैप डाउन फील होता है, गैप डाउन खोलता है, तो मार्केट हम लोग यहाँ पे ये एक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल पे हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो विल डेफिनेटली गो फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूँ तो अगर आप लोग देखना चाहो तो स्टॉक्स आई कैन सजेस्ट फॉर द मारुति, आइसर मोटर्स एंड टाटा मोटर्स। These 3 stocks are really good for the trades। अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहो तो यू कैन गो। अगर आप लेवल्स की बात करो तो मैं लेवल्स अपने ट्विटर हैंडल पे दे दूंगा या इंस्टाग्राम हैंडल पे दे दूंगा, आप नीचे लिंक है, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं शाम को उसको अपडेट कर दूंगा। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छी मतलब आपको ये एनालिसिस हेल्प कर रहे होंगे और इट कैन बी अ गुड वे टू हेल्प यू आउट इन द ट्रेड एंड टेकिंग लर्न अबाउट द साइकोलॉजी एंड हाउ यू कैन एनालाइज द मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रही होगी। और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि और क्या क्या आप लोग देखना चाहते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।